म्हणा साधू साधू साधू। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आजच्या या मंगलमय भाद्रपद पौर्णिमेच्या दिनी आयुष्यमान उपासक प्रदीप शिवदास झोटे आणि संपूर्ण झोटे परिवारांनी आयोजित केलेल्या या परित्राण पाठ आणि भिक्खू संघाला सुंदर असं भोजनदानाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाला उपस्थित आदरणीय डॉक्टर इंदवंशजी महाथेरो, भिक्खू संघानंद, शांती प्रिय भंते आणि आपका नाम क्या है? मेत्ता बोधी आणि संपूर्ण या परिसरातील सर्व श्रद्धावान बौद्ध उपासक उपासिका बालक तथा बालिकांनो, बौद्ध धम्माच्या शिष्टाचाराप्रमाणे या ठिकाणी सुरुवातीला आयुष्यमान उपासक प्रदीप झोटे आणि त्यांच्या धम्मपत्नी ह्या तथागत भगवान बुद्ध आणि बोधिसत्व भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमांची पुष्प धूप दीपाने पूजा करते। रुक्मिणीताई आणि शिवदास पहले फूल भगवान बुद्ध और सबको लगाइए, मेन बेटे लगाइए, वहीं पे लगा के रखा तो बीच लगा। बाकी सबको होने दो, फिर शुरू करते हैं। बाकी सबका होने दो, बाद में करेंगे, हम शुरू करते हैं। हाँ शुरू एक लाओ ना, नहीं करो ना, और वो अच्छा दिखता है पूजा पूजा कर रहे तो। हाँ शुरू करो ना, वो आना चाहिए ना, पूजा कर रही है। हाँ सब शुरू है। अच्छा हाँ या उसके बच्चों को भी बुला लिया। उनको त्यांचे चिरंजीव किरण आणि भारत, किरण पत्नी है, भारत चिरंजीव। ठीक आहे ना, किरण प्रदीप झोटे आणि भारत प्रदीप झोटे हेही या ठिकाणी पूजा करतील। किरण त्यांच्या पत्नीचं नाव आहे ताईचं। बरं बरं, असं आहे का? हो हो येस, किरण नाव आहे का तुम? ताईचं नाव किरण आहे। बरं बरं, मला बरं किरण ते मुलासारखं वाटतं ना। कैमरा 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 थोड़ा कैमरा बचाना है। हाँ रुक्मिणा शिवदास झोटे ताई आणि दीपाली भारत झोटे, प्रवीण प्रदीप झोटे, सर्व झोटे परिवाराने येऊन पूजा करावी। हाँ ठीक है। आपके दोनों दो हो गया, बच्चे कितने? बच्चे ये भारत, ये दोनों बाहर है। अच्छा बाहर है। हाँ, ठीक है है ना। हाँ अपने जगह पे बैठिए। दीपाली भारत, दीपाली बाहेर आहे। बरं बरं, प्रवीण प्रवीण बाहेर आहे। ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। आईला पूजा करू द्या आणि चला सर्वांनी। वायर लक्ष ठेवा, वायर पायात। हाँ जान दे बोलते ले आराम करेंगे शिल प्रार्थना से पहले। हाँ उसको लूज ही छोड़ दीजिए, लूज छोड़ दीजिए ताकि आईला जाऊ देतो वाटल्यास वरती, पण तिकडेच बसायला वरी। तिची नकार झालता काल, मग रात्री 10 वाजता फोन आल्यानंतर मग तयारी लागली। तर मी म्हणे तब्येत ठीक नाही काल, हो? काय झालं मग सगळं कार्यक्रम पाण्यामुळे कॅन्सल तब्येत झाला। बिघडली. परत रात्री 10 10:30 ला म्हणते तिचा फोन आला, आम्ही येतो 5 म्हणते जी आता कार्यक्रम ओके. घेतोय। म्हणलं ठीक आहे। आम्हाला तो आठ दिवसापूर्वी सांगितलं. नाही त्याची हाल तर सांगितलं मग त्याचं काय? किती बरोबर हां बरोबर। तुमचं सगळंच फिक्स होतं। सर्वांनी हात जोडा आणि म्हणा साधू साधू साधू। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्या धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक पूजनीय भिक्षु संघ को त्रिबार वंदना।
परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित प्राध्यापक डॉक्टर पूजनीय भिक्खु एम सत्यपाल महाथेरो बंते जी, पूजनीय भिक्खु संघानंद प्रमुख संपूर्ण भिक्खु संघ, श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, अभी हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर को हमने पूजा किया। अभी सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को पाली गाथा द्वारा वंदना करेंगे। उसके बाद पूजनीय भिक्खु सत्यपाल महाथेरो बंते जी द्वारा शील प्रार्थना करेंगे। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करने के लिए जैसा मैं कहता हूँ हाथ जोड़ के वैसा ही कहिए। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपतिपन्नो भगवतो सावक संगो संघं नमामि। शील प्रार्थना। ओकाश वंदामि भन्ते द्वारतयेन गतं साभं अपराधं क्षमता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि ओकाश अहं भन्ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भन्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि। यमहं वदामि तं वदेथ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। तीन वंदना। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि
तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणागमनं सम्पूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि अदिन्नादाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तीसरणेन सद्धिं पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कत्वा अपमादेन शीलं सम्पादेथ साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा। सभी उपासक उपासिकाएं हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण पाठ अभी पूजनीय भिक्षु संघ करेंगे। इस परित्राण के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। जीवन में ढेर सारा पुण्य धर्म करते हुए ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। सभी उपासक उपासिकाएं परित्राण पाठ श्रद्धा से सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदमं मुनिराजस शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो
सम्मा सम्बुद्दस्स इतिपिसो भगवारहं सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरुषधम्मसारथि तत्तदेवमनुसानं बुद्धो भगवाइति स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको यहि पासिको पनैको पचतं वेदितव्यो वन्यो इति सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला एष भगवतो सावक संघो आहुनैयो दक्षिणैयो अंजलिकरणीयो अनुतरं पुण्यं केतं लोकसाते एतेन सचवज्जेन सोत्थिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अन्यतरा देवता अभिकन्ताय रातिया अभिकन्दवन्ना केवलकापं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवा तेनुपसङ्गमे उपसङ्कमित्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अट्टासि एकमन्तं दिताकोशा देवता भगवन्तं गताय जबासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयो आकङ्कमानसोत्थानं ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पण्डितानां च सेवना च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कथपुण्यता अथ सम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बाहु सचञ्चसि पञ्च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाच एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितु उपत्थानं बुद्धदारस सङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गो अनवज्जानि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पापमज्जपानाच संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च सन्तुति च कथन्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमम् शान्ति च सोवच सदा समनानं च दर्शन कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च हर्यसच्चानदर्शन निब्बानसच्चिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् भूतसलोकधम्मे चेतं यासनकम्पते अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि कृत्वा न सब्बतमपराजिता सब्बतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते
एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु साबदा एतेन सचवज्जेन सबदुःखा सबभया सबरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत कुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सको उजु च सुजु च सुवचो च समुद्वनतिमाने सको च सुभरो च आपगीचो च सल्लौकौ देशान्तेन्द्रियो च निपको च आपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कुद्धं समाचरे किञ्चेन विन्यो परे उपवदय्यो सुखिनो वा खेमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूता ते दशावतावरा वा अनवशेषा एवमहन्ता वा मध्यमा रसकानुकतुला देता वा एवादेता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सभ्ये सत्ता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोचनापतिकसंज्ञानान्यमन्य सदुःखमेच्छय मातायतानि अम्बुतां आयुषा एकभूतमनुराख्ये एवं पिसा बभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उदं अधो च तिर्यं च असंबादं अवेरं असपतं चरणनिसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेदो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गावशय्यं पुनरेतिते एतेन सचवज्जेन सोतिते ओतु सर्वदा तेन सचवज्जेन सबदुःखा सबभया सबरोगो विनाशतु एतेन सचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपत्ता च निर्दुःखभयपत्ता च निर्भया शोकपत्ता च निःशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा पावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवत्ता भक्षेकानं च यं बलं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च बुम्मता देवानागामहेदिगा पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च बुम्मता देवानागामहेदिगा पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशता च बुम्मता देवानागामहेदिगा पुण्यं दं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ति साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। अभी थोड़ा सा धम्मदेशना सुनेंगे, फिर उसके बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा। अने वैसे रहने दो ऐसे पकड़े रहिए। हाँ ऐसे हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु।
पुण्यं चे पुरिसो कैरा कैराते तं पुनः पुनः तम्मि छन्दं कैराथ सुखो पुण्य शौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यहाँ उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, सामनेरगण और श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज के ये धम्म देशना में विशेषता आप लोगों को 3 बातें बताता हूँ। पहली बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म देशना सुनते रहना चाहिए, ये मंगल है। कालेन धम्म साकच्छा एतं मंगलमुत्तमं, समय समय पर धम्म की चर्चाएं भी करते रहना चाहिए, ये मंगल है। मंगल बोले तो अभी भी बाद में भी सुख शांति देने वाले, जीवन में जो पुण्य है धम्म है वो मंगल है। तो महाकारुणिक तथागत बुद्ध त्रिपिटक के सुत्त पिटक अंतर्गत अंगुत्तर निकाय ग्रंथ में ये धम्म देशना सुनने से विशेषतः 5 फायदाएं होते हैं, ये बताते हैं। क्या क्या 5 फायदाएं? असुतं सुनाति, सुतं पर्योदपेति, कंखं वितरति, दिथिं उजुं करोति, चित्तमस पसीदति। सबसे पहले तो असुतं सुनाति, कभी न सुना हुआ अच्छा अच्छा उपदेश सुनने को मिलेगा। सुतं पर्योदपेति, बार बार सुनने से हमें कंठस्थ हो जाएगा कि धम्म तो यही है, अधम्म तो यही है, ये करना ही धम्म है, ये करना ही अधम्म है, वो समझ में आता है। कंखं वितरति, मन के जो शंका उपशंका वो भी खत्म हो जाता है। कभी धम्म करना है, ये करने से धम्म होगा, वो करने से धम्म होगा, यहाँ जाने से धम्म होगा, वहाँ जाने से धम्म होगा, बार बार धम्म देशना सुनने से अच्छा धम्म यही है। लोगों को शरीर वाणी मन से अच्छा करना धम्म है, कम से कम अच्छा ना भी कर पाए दुख कष्ट ना देना, ये धम्म है। हाँ, स्पष्ट हो जाता है। दिथिं उजुं करोति, मन के मिथ्या दृष्टि खत्म हो जाता है, अंधविश्वास खत्म हो जाता है। जो भी बातें अगर हम सही ढंग से जान के समझ के करेंगे तो वो पुण्य है, धम्म है। अगर वो बिना जाने बिना समझे बस पहले से चले आए हैं, ऐसे समय में ऐसे ही करना है करके वैसे ही कर्म कांड की तरह करेंगे तो अंधविश्वास है, मिथ्या दृष्टि है। सही को सही न समझना, गलत को गलत न समझना, ये मिथ्या दृष्टि है। सही करने से जीवन में सुख शांति होगा, गलत करने से जीवन में दुख अशांति होगा, ये न समझना मिथ्या दृष्टि है। बहुत बड़ा शत्रु है हमारा ये मिथ्या दृष्टि की वजह से। हम पुण्य भी करें, कहीं ये पाप तो नहीं छोड़ के भाग जाता है, और पाप भी करे, अरे इससे तो मेरा फायदा हो रहा है, पैसा आ रहा है, ये तो पुण्य है धम्म है करके करते जाते हैं। तो मिथ्या दृष्टि बार बार धम्म देशना सुनने से खत्म हो जाता है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं चित्तमस पसीदति, अच्छे जगह पे विश्वास उत्पन्न होकर मन शांत हो जाता है, मन आनंदित हो जाता है। ये धम्म देशना सुनने का फायदा। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं श्रद्धा चित्त से एकाग्र होके धम्म देशना सुनना चाहिए। अब दूसरी बात, महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरिसो कैरा, हम इंसान है ना, इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना। जितने भी दुनिया में प्राणी जगत है, सारे प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ जीवन प्राप्त हुआ है। इसलिए हम इतना दुर्लभ जीवन लेके, सर्वश्रेष्ठ जीवन लेके मनुष्य बने हैं, तो पुण्यं चे पुरिसो कैरा, इंसानों को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना। हाँ, तो ऐसा पुण्य हमें करना चाहिए। कैरा थे तंग, पुनः पुनः बार बार बारंबार करना चाहिए। एक बार किया ना बस हो गया, झाला ना आता कर केला ना करके आराम से बैठना नहीं है, बार बार बारंबार करना चाहिए। जिस तरह हम आज के दिन भंते संग बुलाया और हमने मस्त जेवन किया, खाना खाया, अभी क्या अगले साल ही खाएंगे क्या? अगली बार जब भंते बुलाएंगे तभी खाएंगे क्या?
हाँ नहीं ना, अभी खाएंगे तो शाम होते होते फिर खाएंगे, फिर कल खाएंगे, बार बार बारंबार खाएंगे। उसी तरह जीवन में पुण्य भी बार बार बारंबार करना चाहिए। कभी ये उपलक्ष्य में, कभी ये उपलक्ष्य में, आज पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कर रहे, कभी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में करने का, कोई अपने लोगों को याद करके पुण्य स्मृति में करने का, कभी जीवन में अच्छा हो रहा है इस उपलक्ष्य में करने का, कभी जीवन में अच्छा ही नहीं हो रहा है उसके लिए आशीर्वाद के लिए करने का, पर बार बार हमें करना चाहिए, बहाना ढूंढते रहना चाहिए, क्योंकि हमें अच्छा करने के लिए मुश्किल है। अब गलत तो करते आए बहुत करते रहते हैं, इसलिए अच्छे करने के लिए कोई ना कोई उपलक्ष्य पकड़ के करते रहना चाहिए। हाँ, इसलिए बुद्ध कहते हैं कई रात है तंग पुनः पुनः पुण्य बार बार बारंबार करना चाहिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं तम्मी छंदंग कई रात, पुण्य करना चाहिए, ये तो समझ में आया, पर क्या मिलेगा पुण्य करने से, क्या आस रख सकते हैं? तथागत बुद्ध कहते हैं सुखो पुण्य शौचय, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है, ये क्षणिक नहीं। हाँ, अभी भी सुख शांति देगा, बीच में भी सुख शांति देगा, अंत में भी सुख शांति देगा, ऐसे महान सुख, उच्चतम सुख प्राप्त होता है। हमें सुख चाहिए कि नहीं, शांति चाहिए कि नहीं? दुनिया में जो भी जैसा भी करते हैं वही सुख शांति के लिए। हाँ, स्टूडेंट पढ़ता है बाद में बड़े बन के सुख शांति प्राप्त हो, इंसान कमाता है उससे भी सुख शांति मिले, इंसान परिवार बनाता है, घर बनाता है, ये वो सब करता है सुख शांति के लिए। मगर ये सारे चीज़ हमें क्षणिक की सुख शांति देगा, हमेशा सुख शांति देगा, इसका कोई भी गारंटी नहीं है। पर बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति पुण्य करेगा, धर्म करेगा, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति मिलेगा ही। तो हमें गारंटी सुख शांति चाहिए तो पुण्य करना है, धर्म करना है। अभी तीसरी बात, पुण्य करना है, धर्म करना है, तो क्या पुण्य करे, क्या धर्म करे? तो तथागत बुद्ध कहते हैं दानं ददन्तु सद्दाय, श्रद्धापूर्वक दान दो, शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार का पालन करो, भावना भीरता होन्तु, ध्यान भावना करते जाओ। पुण्य के लिए ये 3 बात तथागत बुद्ध ने बताया। जो उपासक उपासिकाएं हैं, जो घर गृहस्थ परिवार में रहने वाले, सबके लिए ये 3 बात पालन करना है। क्या क्या करना है? श्रद्धा से दान देना है, शील हमेशा पालन करना है, ध्यान भावना करना है। अभी दान देना चाहिए कि नहीं? कोई आके पूछता है भंते जी दान देना है, दान देने से पुण्य मिलता है, तो दुनिया में इतने सारे लोग हैं जो दान नहीं देता, क्या वो मर गए क्या वो लोग जी नहीं रहे क्या? दान दिया तो भी हम आराम से जी पाएंगे, दान नहीं भी दिया तो भी आराम से जी पाएंगे। मगर फर्क क्या है? जो दान देंगे उसका त्याग चित्त बढ़ेगा, उसका श्रद्धा चित्त बढ़ेगा, और श्रद्धा चित्त त्याग चित्त बढ़ा तो मन में जो लोभ लालच उत्पन्न होता है ना, अच्छा देखा, अरे कितना अच्छा, ये मुझे चाहिए, ये मेरा चाहिए। हाँ, ये लोभ लालच की वजह से दुनिया में न जाने कितना कितना पाप करते हैं, अकुशल करते, और जो पाप करता है उसके जीवन में दुख अशांति आएगा। हाँ, तो जो दान देता है उसको पुण्य भी मिलता है, तो पुण्य प्राप्त करके लोभ लालच कम करके बैठेगा दान देने वाले, और जो दान नहीं देगा, अरे हमेशा इस दुनिया में जीने वाले जैसा, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, हाँ ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, बस लोभ लालच के पीछे जाके खूब पाप करेगा। तो दान देना अच्छा है कि दान न देना अच्छा है? हाँ, दान देना अच्छा है, इसलिए श्रद्धा चित्त त्याग चित्त से दान दो, तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर शील पालन करना चाहिए। हाँ, कोई आके बोलते हैं कि भंते जी शील पालन करना चाहिए, क्या शील पालन न करने से मर जाते हैं क्या जी नहीं पाते क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिसको शील पता भी नहीं, पालन करना तो छोड़ ही दो, और बाकी तो बाकी छोड़ दो, ये अपने लोग, हाँ, जो पंचशील नियमित रूप से प्रार्थना करते, वो लोग भी शील पालन नहीं करते, क्या वो लोग अच्छे से नहीं जी रहे क्या? हाँ, शील पालन करना ही कंपलसरी है क्या? बिना शील के भी जीते हैं ना, रहते हैं ना?
तो हमें यहाँ भी यही फर्क समझना है। जो शील पालन करते हैं, जो शील पालन नहीं करते, उसमें क्या फर्क है? हाँ, जो शील पालन करते हैं उसका आचरण अच्छा रहता है, शुद्ध रहता है। वो अच्छा होने की वजह से हर कोई उसको पसंद करता है, हर कोई उसको साथ में रखना चाहते हैं। हर कोई, अरे आओ न चाय पी के जाओ, अरे आओ न नाश्ता करके जाओ, नहीं आज तो खाना खिलाए बिना भेजूंगा ही नहीं। जो शील पालन करते सब उसको प्रिय करते, और जो शील पालन नहीं करते या हिंसा करते, चोरी करते, व्यभिचार करते, झूठ बोलते, नशा पता सेवन करते, उन लोगों को तो घर के अंदर भी आने नहीं देता। कम से कम आ भी गया तो कब जाएगा, कब जाएगा, जल्दी जल्दी भेजने की तैयारी होता है। उसको दिल से कभी आदर सत्कार नहीं करेगा, दिल से कभी उसको बुलाएगा नहीं। और ऐसे शील पालन ना करने वाला व्यक्ति अपनी बात भी निर्भय होकर नहीं रख पाएंगे। शील पालन करना न करना बहुत फर्क है। शील पालन करने वाले हमेशा निर्भीक होके, निर्भय होके कहीं भी जाते, कहीं भी बोलते। शील पालन न करने वाला ऐसे सिर झुका के मैं कुछ बोलूँगा, कहीं हाँ मुझे न पहचाने, मेरी बातें न पोल खोल दे, दर दर के जिएगा। हाँ, इसलिए शील पालन करने वाले यहाँ आराम से सबके साथ मिल के काम करने वाला हो तो काम भी अच्छे से करके, बिजनेस करने वाला हो तो बिजनेस भी अच्छे से करके शील सदाचार के साथ अच्छे से जी पाएंगे। तो हमें शील पालन करना अच्छा है कि शील पालन ना करना अच्छा है? और शील पालन करने से तो पुण्य ही पुण्य होगा, धम्म ही धम्म होगा, और जो पुण्य करेगा, जो धम्म करेगा, उसका परिणाम तो अच्छा ही अच्छा होगा। अभी भी सुख शांति, बाद में भी सुख शांति। इसलिए शील पालन करना है। हाँ, फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ध्यान भावना करना चाहिए। अब हमारे समाज में भी देखेंगे, जिसको ध्यान भावना पता है, क्या वो सब लोग ध्यान भावना करते हैं क्या? साधना करते हैं क्या? नहीं करते। हाँ, तो ध्यान भावना किए बिना भी तो जी रहे हैं ना। पर ध्यान भावना करना और ना करना फर्क क्या होता है? अभी हम ये धम्म देशना सुन रहे, अभी हम कार्यक्रम सुन रहे हैं। ध्यान भावना न करते तो हमारा मन इतना बेचैनी होगा, इतना चंचल होगा, एक जगह टिक के हम कुछ सुन नहीं पाएंगे। सुना तो भी समझ नहीं पाएंगे, समझा तो भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे, ग्रहण किया तो भी पालन नहीं कर पाएंगे, और पालन करेंगे करके भी किया तो परिपूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो उसका क्या फायदा? इसलिए ध्यान भावना करने वाले हर चीज़ अच्छे से कर पाएंगे, समझ के कर पाएंगे, सजग सचेत होके कर पाएंगे। और वो चाहे घर के अंदर काम करो या बाहर काम करो, अच्छा करो, जो भी करो अच्छे से परिपूर्ण रूप से कर पाएंगे, एकाग्र कर पाएंगे। इसलिए चंचल है मन, इसको एकाग्र करने के लिए ये ध्यान भावना जरूरी है। मन एकाग्र नहीं हुआ ना, स्टूडेंट पढ़ता जाएगा, अरे 10 पन्ना 20 पन्ना पढ़ाई किया, 1 चैप्टर 2 चैप्टर हो गया, बाद में खत्म होने का, अरे क्या पढ़ाई किया, क्या है ना। एकाग्र हुआ तो कितना भी पढ़ो, हाँ बरोबर समझ में आता है। काम करने वाले भी 2 काम देगा, 3 काम देगा। हाँ, काम करने वाले काम करते गए 1 हो गया, 2 हो गया, तीसरा भूल ही गया। पर ध्यान करने वाले, एकाग्र होने वाले जो भी काम देगा अच्छे से कर पाएंगे, लोगों को भी अच्छे से काम दे पाएंगे, काम लगा पाएंगे, सब कुछ अच्छा हो जाता है। इसलिए चंचल मन को एकाग्र करने के लिए भी ये ध्यान करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मन बहुत अशुद्ध है, मन में इतने क्लेश, इतने गंदी विचार आता है, बस इतना लिमिट है कि हम वो बातें मुंह से नहीं बताते, वो बातें शरीर से प्रकट नहीं करते। अगर ये शरीर से प्रकट करते, ये मुंह से निकालते तो ये दुनिया झगड़े कलह का रण क्षेत्र बन जाता, पूरा पशु जैसा जीवन हो जाता। इसलिए मन अशुद्ध है, क्लेशमय है, तो अशुद्ध मन को परिशुद्ध करने के लिए भी हमें ध्यान साधना करना चाहिए। अभी कपड़ा मैला हो तो साबुन से अच्छे से धोते हैं, शरीर गंदा हो तो अच्छे से नहा के साफ करते हैं। मन मैला हो तो कैसे साफ करना, कैसे साफ करेंगे? साबुन लगा के साफ होगा क्या, या ऑपरेशन करके साफ करेंगे? नहीं। उसके लिए तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्य करो, ध्यान साधना करो, मैल
धीरे धीरे निकलता जाएगा, मन परिशुद्ध हो जाएगा। जितना मन परिशुद्ध हुआ उतना हम दुख अशांति से दूर होंगे, सुख शांति के पास जाएंगे। और ज़्यादा ही मन परिशुद्ध हुआ तो दुख मुक्ति का मार्ग फल भी प्राप्त कर पाएंगे, श्रोतापति, सकितागामी, अनागामी, अरहत फल। हाँ, जीवन में दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त हो गया तो ये जीवन धन्य धन्य हो गया, जीवन का सार्थकता हो गया। हाँ, इसलिए हमें ये दान श्रद्धा चित्त से देना है, शील अच्छे से पालन करना है और ध्यान भावना भी करते जाना है। समझ में आया ये 3 बात? हाँ, तो बोलिए साधु साधु साधु। तो हम यही कामना करेंगे कि आप सभी के जीवन में बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में इसी तरह का पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये छोटा सा धम्मदेशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। हाँ, सब लोग हाथ जोड़िए। अभी पूजने भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सबित्यो विभाजन्तु सबरोगो विनाशतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता भवदानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। एचितं पचितं दुह्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पसन्तो वनरसो यथा। आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च निब्बान सम्पत्ति मिनाते समेजतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं च यं अरहन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो। सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।